सभी को नमस्कार। आज हम मानव नेत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मानव नेत्र होता क्या है? ईश्वर द्वारा दी हुई सबसे उत्तम उपहार है, जिसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। बिना उसके हम किसी भी दृश्य को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें आँखों की आवश्यकता होती है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका वर्णन इस चित्र में किया गया है। जैसे कार्निया क्या होता है? एक सफेद परत से घिरा गोल वाला भाग क्या होता? पारदर्शी तथा उभरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? आयरिस कॉर्निया के ठीक पीछे एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आयरिस कहते हैं। फिर क्या है? नेत्र तारा, अर्थात पर्दे के पीछे या बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। प्रवेश करने वाले प्रकाश को यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। अर्थात जब प्रकाश अधिक मात्रा में आता है तो पुतली क्या हो जाती है? फैल जाती है, और यदि प्रकाश कम मात्रा में आता है तो पुतली फैल जाती है, और अधिक मात्रा में आता है तो पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। क्योंकि जैसे हम किसी प्रकाश से हम अंधकार में जाते हैं तो अचानक हमको क्या होता? दिखाई नहीं देता है। और यदि अंधेरे से प्रकाश से अंधेरे में जाएंगे तो क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। अर्थात हमको जो उसका क्या होता है? पुतली जो होती है वो छोटी हो जाती है। लेंस, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है, इसमें फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। अर्थात जो भी वस्तु होगी हम उसको छोटा या बड़ा देख सकते हैं। फिर क्या है? जलीय द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? जलीय एक्वस हमर कहते हैं। जलीय या एक्वस हमर कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। ठीक, उसके ठीक पीछे क्या है? ये कांच द्रव। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है, जिसे क्या कहेंगे हम? कांच द्रव या कहते हैं, या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी कितना है? 1.336 होता है। फिर होता है कोरॉइड। कोरॉइड का क्या कार्य है? नेत्र लेंस के पीछे एक दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या कहेंगे? कोरॉइड कहते हैं। और यह क्या करती है? आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। फिर है रेटिना। कोरॉइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहेंगे? रेटिना कहते हैं। और यह क्या करती है? प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अर्थात जब कोई हम दृश्य देखते हैं, वो किस पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ने के कारण वो कहाँ जाता है? मस्तिष्क पर उसका संकेत जाता है। संकेत जाने के बाद वो उस प्रतिबिंब को सीधा करके देखती है, क्योंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है, और उसके माध्यम से वो मस्तिष्क में जाकर उसको वो सीधा करके देखती है। अंध बिंदु, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उस बिंदु को क्या कहेंगे? अंध बिंदु कहेंगे। अर्थात कोई भी प्रकाश कहाँ जा रहा? मस्तिष्क, रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जा रहा है, जिसके कारण वहां पर कोई भी उसका प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। एक होता है पीत बिंदु।
रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसे जहां प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात उसको हम क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक। और मनुष्य के अंदर आंख में जो साइड में क्या आता, चिपचिपा पदार्थ होता, उसको क्या कहेंगे हम, वो कहां से आता, माइबोमियन ग्रंथियों से प्राप्त होता है। अर्थात जो हमारी आंख के साइड में जो चिपचिपा पदार्थ आता है उसको, वो कौन ग्रंथि होती है, उसको कहेंगे माइबोमियन ग्रंथि। ठीक है। और जो आंसू आता है, आंसू ये कैसा होता है, खारा होता है, अर्थात आंसू जो होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, लैक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। ये साइड में किधर होती है, इस साइड होती है, इधर। ठीक है। और जो इसमें लेंस होता है कौन सा होता है, उभयोत्तल, अर्थात वो पास की वस्तु या दूर की वस्तु को देखने का कार्य करता है। मनुष्य में क्या होती है, रोड होती है, जिस कारण वो दिन में आसानी से देख सकता है। परंतु उल्लू में कौन सेल पाई जाती है जिस कारण वो रात में देखता है और दिन में उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कौन सेल में के कारण ही उल्लू रात में देख सकता है और मनुष्य रोड के कारण वो दिन में देख सकता है। और जो आंख होती है सिंपली इसको क्या कहेंगे, एक संवेदनशील भाग होता है, और इसके ऊपर जो भाग होते हैं इसको कहेंगे आईलैश, आईलैश कहेंगे। पलकें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, आईलैश, जिसका कार्य होता है कि वो आंख की सुरक्षा करना। जैसे अगर कोई वस्तु, आंख में कोई वस्तु गिर जाए या कोई लग जाए तो क्या होगा उसमें, वे उसको आंख को तुरंत बंद कर देती हैं, अर्थात एक होता है पलक। ठीक है। अचानक कोई वस्तु आंख में लग जाए तो क्या करेंगे, वो उसको तुरंत बंद कर देती है, अर्थात यह कैमरे के शटर का कार्य भी करता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अभी हम बता रहे थे मानव नेत्र के बारे में, और अब उसके आगे है दृष्टि दोष। दोष होता क्या है, जब मनुष्य को पास की या दूर की वस्तु न दिखाई दे, वो दोष कहलाता है। जैसे एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में इसमें दिखाया गया। पहला है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। ये होता क्या है, इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात उसका जो रेटिना होता है वो कहाँ चला जाता, सॉरी कॉर्निया कहाँ चला जाता है, उसके रेटिना से पीछे चला जाता है, अर्थात पृथ्वी में उसका कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। और उसको दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक लेंस की आवश्यकता होती है, जो क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। अर्थात उत्तल लेंस के माध्यम से हमारा जो उसका बिंदु है जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो किस पर आ जाता है, रेटिना पर आ जाता है। अर्थात हमें जो वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही थी, उत्तल लेंस के माध्यम से हम उसको आसानी से देख सकते हैं, अर्थात जो उसका बिंदु होता 25 सेमी पर आ जाता है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। इस दोष में क्या होता है, नेत्र विकार की वस्तुओं को, इसमें नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, अर्थात उसका जो कॉर्निया होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है या पहले आ जाता है, जिस कारण हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट
दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए हमें किस लेंस की आवश्यकता होती है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अर्थात अवतल लेंस के माध्यम से हम इसको, जो उसका रेटिना पहले बन रहा था वो कहाँ, सॉरी, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ पर कॉर्निया पर, और कहाँ पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद वो रेटिना पर आराम से बनने लगता है, जिस कारण हम वस्तुओं को फिर स्पष्ट देख सकते हैं। कभी कभी ये होता है, ना तो हमें पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है। अर्थात ये जो रोग होता है, क्या होता है, ये जरा दृष्टि दोष होता है। अर्थात जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जिस कारण हमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अर्थात ये रोग लगभग 60 ईयर्स से के बाद होता है। अर्थात जो ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं, 60 ईयर्स से ऊपर के होते हैं, उनको ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिस कारण उनको क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हमें क्या होता है, उत्तल और अवतल लेंस का एक संयुक्त लेंस की आवश्यकता होती है, जिस कारण वो वस्तुओं या किसी भी वस्तु को देख सके या पढ़ सके। जिसलिए उसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अर्थात वे वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, जिस कारण उसको हम क्या चाहिए, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों की आवश्यकता होती है, जिस कारण वो वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। क्योंकि 60 के बाद आंख का जो लेंस होता है उभयोत्तल, उनको कम हो जाता है, जिस कारण वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। और एक मोतियाबिंद 2 प्रकार का होता है, जिस कारण वो वस्तु उसकी पुतली के आसपास आ जाता है। जैसे कोई बल्ब है, यदि हम उसके आगे कोई पर्दा लगा दे तो हमको वस्तु बल्ब नहीं दिखाई देगा। इसी कारण उसमें क्या होता है, वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको देखने में कभी कभी रतौंधी जो रोग होता है, रतौंधी रोग जो होता है किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिस कारण अंधेरे में वस्तुएं बच्चों को या दिखाई नहीं देती हैं। उसको दूर करने के लिए उनको विटामिन की क्या दी जाती है, टैबलेट दी जाती है, जिस कारण उनको वो ये जल्दी से ही सही हो जाता है, यदि वस्तु अंधकार में उनको दिखाई नहीं देता है। धन्यवाद।